नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल गर्ग, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आई एम डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी एंड फेलो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी। फूड सप्लीमेंट से क्या बालों का झड़ना रुक सकता है या बाल हमारे अच्छे हो सकते हैं? हम सबसे पहले जाएंगे हमारे बालों के गिरने के मुख्य कारण क्या हैं। यूँ तो एक बहुत लंबा क्लासिफिकेशन है, लेकिन मुख्य रूप से जो बालों के झड़ने के कारण है वो पैटर्न हेयर लॉस है। मीन्स जिसमें पुरुषों और महिलाओं के एक विशेष पैटर्न में बाल पहले पतले होते हैं, बारीक हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे झड़ जाते हैं और गंजापन आ जाता है। फिर अन्य टीलोजन इफ्लूवियम है, जिसके अंदर कई बार हमको कोई शॉक लग जाता है, या एग्रेसिव वेट लॉस करते हैं, या डाइटिंग करते हैं, या कोई कांस्टेंट तनाव होता है तो उसमें बाल झड़ जाते हैं। फिर एक एनाजन इफ्लूवियम होता है, जैसे आपको कीमोथेरेपी ली है आपने और कोई साइटोटॉक्सिक मेडिसिन ली है उसकी, या रेडिएशन लिया, ऐसे में भी तुरंत बालों की जड़ें मर सकती है। अब आता है कि एंडोजेनेटिक जो मेल हार्मोन और जेनेटिक जो मुख्य रीजन है एंडोजेनेटिक एलोपेशिया के, उसके अलावा भी विटामिन डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, जिंक डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जो बालों की जड़ों को गिराने में सहायक है। और दुर्भाग्य से आज के युग में जब हम पेस्टिसाइड युक्त भोजन कर रहे हैं, मोस्टली लोग डाइटिंग कर रहे हैं, मोस्टली लोग वो भोजन कर रहे हैं जिसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत कम है। मेरे पास बहुत लंबा डाटा है पेशेंट्स का, जिसमें जो बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं और जिनको अक्सर ये है कि हम इस दुनिया का सबसे अच्छा खाना खा रहे हैं। जब मैं उनके विटामिन्स के टेस्ट कराता हूँ तो ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी जीवन में खाना ही नहीं खाया। इतने लो विटामिन B12, विटामिन डी और सीरम फेरेटिन, लोह तत्व की इतनी ज़्यादा कमी उनमें पाई जाती है। उसमें उनका दोष नहीं है, क्योंकि जो हमें फूड मिल रहा है उसमें पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और ये जो विटामिन्स और जो ट्रेस एलिमेंट्स है वो ऑलरेडी बहुत ही कम मात्रा में होते हैं इन भोजन में। पहले आदमी बहुत मेहनती होता था तो काफ़ी मात्रा में शुद्ध भोजन किया करता था। आज आदमी की डाइट भी कम हो गई है और जो भी डाइट खा रहा है उसमें 50% से ज़्यादा पेस्टिसाइड हो गई है। तो ओवरऑल विटामिन, प्रोटीन्स, आयरन, इन सब की जो फूड में कंजम्पशन है बहुत रिमार्केबली रिड्यूस हो गया है। बाल बनाने की एक प्रक्रिया, एक मेटाबॉलिज्म है, एक रासायनिक क्रिया है, बायोलॉजिकल क्रिया है, सेल डिवाइड होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसको एक रासायनिक क्रिया बोलते हैं। मतलब प्रोटीन, विटामिन्स और एलिमेंट्स चाहिए जिससे कि वो कोशिकाएं उस हेयर फाइबर को बनाने के लिए उन चीज़ों को लगेगी। आप इसको ऐसे समझिए, एक मकान को बनाने के लिए मजदूर चाहिए, लेकिन मजदूर अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक कि आप उसको गारा, चूना, सीमेंट और आयरन सप्लाई नहीं करेंगे। तो ऐसे ही हेयर फाइबर बनाने की फैक्ट्री है बालों की जड़, जो परमपिता परमेश्वर ने हमको दी है। लेकिन वो जड़ें या फैक्ट्री बाल बनाने का, मतलब बाल का प्रोडक्शन कब करेगी? जब आपको बाल बनाने का रॉ मटेरियल उसको देंगे तब वो बाल का निर्माण करेगी। बहुत सिंपल चीज़ है, इसको यदि आप समझ जाएंगे तो मेरी आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी। और मैंने आपको बताया कि ये जो सप्लाई भोजन से होनी चाहिए वो कम मात्रा में हो रही है, नहीं के बराबर हो रही है। और जो भी मात्रा में हो रही है उस मात्रा में वो विटामिन्स, आयरन और प्रोटीन हमारे शरीर के मुख्य अवयव, पार्ट, ऑर्गन लाइक हार्ट, लंग, लिवर, ब्रेन, इनको सप्लाई हो जाते हैं। बाल सबसे लास्ट में सप्लाई होता है, बाल, नाखून और चमड़ी को, और तब तक वो बचता ही नहीं है। अतः जब तक आप ये सारी चीज़ें
प्रोटीन, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन A, विटामिन D, आयरन, फेरेटिन, जिंक, कॉपर और अन्य एक्स्ट्रा सोर्स से इन द फॉर्म ऑफ फूड सप्लीमेंट नहीं लेंगे तो बालों की जड़ों को सप्लाई नहीं होंगे, और जब बालों की जड़ों को सप्लाई नहीं होंगे तो बाल पतले हो जाएंगे और अल्टीमेटली गिर जाएंगे और मर जाएंगे। जैसे फैक्ट्री को यदि रॉ मटेरियल आपने सप्लाई नहीं किया है तो अल्टीमेटली फैक्ट्री शट डाउन हो जाएगी। ये एग्जैक्टली वो की वही मैकेनिज्म है। अतः इसमें कोई दो राय नहीं है कि फूड सप्लीमेंट की आज के युग में आवश्यकता है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, अपनी शारीरिक क्षमताओं को बनाए रखने के लिए और बालों के झड़ने को कम करने के लिए और अच्छी क्वालिटी के बाल के प्रोडक्शन के लिए फूड सप्लीमेंट की आवश्यकता है। इसके लिए आप डॉक्टर से संपर्क करें, वो आपके विटामिन टेस्ट कराएंगे तो आप करवाइए, जिससे आपको समझे कहाँ कि हाँ वाकई मेरे विटामिन नहीं है, फिर आप स्वतः ही लेने लगेंगे। इस संबंध में आप और जानकारी चाहते हैं तो आप जो नंबर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे पास हजारों पेशेंट के डाटा हैं जो सिर्फ फूड सप्लीमेंट लेने से उनकी बाल अच्छे हो गए। थैंक यू, नमस्कार।